1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में एपीजे अब्दुल कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी जहां उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वे अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहां तक कि वो चमड़े के जूते की जगह स्पोर्ट शू ही पहनना पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई दी अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन को एसएलवी के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद प्रमुख सांसदों से मिलाने के लिए दिल्ली बुलवाया था। एपीजे अब्दुल कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक लगी तो वो घबरा गए। वे बोले, सर मेरे पास ना तो सूट है ना तो जूते, मेरे पास चेरुपू है। चप्पल को तमिल भाषा में चेरुपू कहते हैं। सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय करवाया तो उन्होंने कलाम से हाथ नहीं मिलाया बल्कि उन्हें गले लगा लिया। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। कलाम ने इस प्रस्ताव को पूरे 1 दिन विचार किया। अगले दिन वो वाजपेयी से मिलकर इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारी को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद परमाणु विस्फोट के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री दफ्तर से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा, इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए मगर मुझे हाँ चाहिए, ना नहीं। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। 18 जून 2002 को कलाम ने वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने मजाक किया, आप भी मेरे तरह कुंवारे हैं। कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय मैं सिर्फ कुंवारा ही नहीं ब्रह्मचारी भी हूं। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने कलाम की भी नाप ले डाली। कुछ दिन बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सिलकर ले आया। कुछ ही मिनटों के बाद लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई, लेकिन कलाम इससे खुद खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तो इसमें सांस भी नहीं ले पाऊंगा। क्या इसके कट में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचता रहा कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि आप गर्दन के पास थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। वे अक्सर कुरान और गीता भी पढ़ते थे। वे पक्के शाकाहारी थे। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार था, लेकिन कलाम ने कभी भी अपने साथ राष्ट्रपति भवन में ठहरने के लिए नहीं कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन वो तब भी मुनेरिका में किराए के कमरे में रहा करता था। मई 2006 में
कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपने जेब से दिया। कलाम ने कभी इफ्तार भोज का आयोजन नहीं किया, बल्कि इफ्तार भोज में होने वाले खर्च पैसे को जरूरतमंद अनाथालय में दिया करते थे। डॉक्टर कलाम का मानवीय पक्ष बहुत मजबूत था। एक बार वो जाड़े के दौरान राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंड में सुरक्षा गार्ड की कंपकपी छूट रही है। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनसे गार्ड के केबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था करवाई। 15 अक्टूबर 2005 को अपने 74वें जन्मदिन के दिन वे हैदराबाद में थे। उनकी दिन की शुरुआत हुई हृदय रोग से पीड़ित तंजानिया के कुछ बच्चों के मुलाकात के साथ, जिनका हैदराबाद में केयर अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें टॉफी का एक एक डिब्बा दिया, जिन्हें वो दिल्ली से लाए थे। सितंबर 2000 में जब वे तंजानिया गए, तब उन्हें पता चला कि वहां जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चे बिना किसी इलाज के मर रहे हैं। 24 बच्चों और उनकी माताओं को दार सलाम से हैदराबाद लाया गया। केयर फाउंडेशन ने 50 लोगों के ठहरने खाने की मुफ्त व्यवस्था की। ये सब लोग 1 महीने रुककर अपना इलाज करवाकर तंजानिया वापस लौटे। जब कलाम का कार्यकाल खत्म होने लगा तो उन्होंने 1971 के लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिलने की इच्छा जताई। वो फरवरी 2007 में उनसे मिलने ऊटी गए। उनसे मिलने के बाद कलाम को अंदाजा हो गया कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल जैसी पदवी तो दे दी गई, लेकिन उसके साथ मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं नहीं दिए गए। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में कुछ करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ मार्शल अर्जन सिंह को भी सारे बकाया भत्तों का भुगतान कराया गया, और वो भी उस दिन से जिस दिन से उन्हें ये पद दिया गया था।